वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगम से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। तो ये जो रूम है आसीवगम फर्स्ट सिद्धा। आसीवगम एक तमिल वर्ड है जिसका इसका मतलब है कि अल्लाह का दिया हुआ रास्ता। सही है। और फर्स्ट सिद्धा बोले तो जिसको अल्लाह ने पूरा खिलाफत शिप दी है, सब टेक्नोलॉजी दिया, सब इंफॉर्मेशन दिया, और जितने भी प्रॉफिट्स है उसके फॉलोअर्स है। पहला खलीफा का दिया हुआ रास्ता। सही है। ठीक है। हम्म। अब आप के हिसाब से इस्लाम का खलीफा कौन है? ये फिर से दोहराए प्लीज। देखिए, अब मैं इसको दूसरे तरीके से पेश करता हूँ। देखो, हम सब कॉमन एंसेस्ट्री हैं, आदम और हवा की औलादे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अल्लाह का दिया हुआ रास्ता एक ही होना चाहिए, सिरातुल मुस्तकीम। बिल्कुल। हाँ, और हम्म। अल्लाह जो सूर्य बकरा आयत नंबर 30 में खलीफा का जिक्र कर रहा है कि मैं मेरे प्रतिनिधि ऑन अर्थ अपॉइंट करूंगा। आवाज फिर तो से जा रही है, आवाज फिर से जा रही है। ओके ओके, प्रतिनिधि जो वाइस जेरियन सक्सेसफुल अथॉरिटी दुनिया में बनाऊंगा, हम्म। तो वो वो फर्स्ट सिद्धा जिसको कहते हैं वो कौन है, या फर्स्ट खलीफा इस्लाम का कौन अबू है? अबू बकर सिद्दीक। वो तो इस्लाम कंप्लीट होने के बाद वाली की बात कर रहा हूँ मैं शुरू का बात कर रहा हूँ ना। मतलब शुरू के खलीफा कौन थे? हाँ, शुरू के खलीफे का खली स्टोरी, अर्थ स्टोरी जो खलीफा है। तो 5 ही आए थे ना, खलीफा तो 5 ही आए थे। देखिए, उसमें ये से आप पहले समझिए, सूर्य बकरा आयत नंबर 30 आयत पढ़ो, उसमें अल्लाह क्या कह रहा है। हाँ हाँ बोलिए। सूर्य बकरा आयत नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है? फरिश्तों को अल्लाह कह रहा है कि मैं मेरा खलीफा भेजने वाला दुनिया में। हम्म। आपने पढ़ा है कुरान? अरे बिल्कुल बड़ा है, लेकिन ये तो पता नहीं, ये आयत मुझे पता नहीं। तो आप खोल के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, सूर्य बकरा चैप्टर 2 वर्स 30, 30, सूरह बकरा आयत नंबर 30। आयत नंबर 30। 30। हाँ, when your Lord said to the angels, "Lo, I am about to place a vicegerent on earth," they said, "Will you place on it one who will spread mischief and shed blood while we celebrate your glory and extol your holiness?" He said, "Surely I know what you do not know." अरे सही है। तो ये जो फरिश्तों ने, अल्लाह ने कहा कि मैं मेरा दुनिया दुनिया बनाने वाला, दुनिया में मेरा प्रतिनिधि या खलीफा बनाने वाला हूँ। तो हाँ फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, फिर से तो ऐसी चीज बना रहा है जो खून खराबा करेंगे, हम तो तेरी इबादत करेंगे, करते हैं। बिल्कुल, ये तो तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे जो कैच क्या है कि इनको कैसे पता चला, जिन्नात मतलब फरिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान यहाँ पे खून खराबा करेगा? ठीक है, वो इसलिए उनको पता चला कि आदम से पहले अल्लाह ने जिन्नात बनाए थे, बिल्कुल आग से हाँ सही बनाए बात। थे, आग से बनाए थे जिनको फ्री विल था। और जब वो फ्री विल के हिसाब से वो लोग आपस में खून खराबा करते थे, और कभी कभी फरिश्तों के पास जाकर भी उनके उनको तोड़ फोड़ देते थे। हम्म। ठीक है, तो हम्म। इसीलिए वो जब आदम, अल्लाह ने कहा कि मैं मेरा दुनिया बनाने वाला हूँ, उसमें इंसानों को डालने वाला हूँ, तो इन्होंने कहा कि अल्लाह, तो फिर से तू ऐसी चीज बना रहा है जो खून खराबा करेंगे, हम तो तेरी इबादत करते हैं, तो ऐसी चीज बनाओ जो हमारे जैसे बनाओ। तो अल्लाह कह रहा है तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो ये जो आयत है, ये किस पे एप्लीकेबल होती है? पहला खलीफा कौन? और सक्सेसफुल अथॉरिटी है ना, मतलब उसके आल आल सजरे पे सजरा वही खलीफा आएगा, बराबर। हाँ, तो ये जो आयत है किसको एप्लीकेबल हो रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छा अच्छा, क्योंकि क्या यहाँ सवाल था? कि ये जो आयत है, खलीफा कौन है? बिल्कुल। अल्लाह ने ये किसको आयत। औहदा दिया है? अल्लाह ने किसको औहदा दिया है खलीफाशिप का? औहदा है ना, एक तो खलीफाशिप एक औहदा है, पोस्ट है। बिल्कुल, वो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो ये आयत किसको एप्लीकेबल है? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही एप्लीकेबल है। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक पैसेंजर है, चैप्टर 3 वर्स 144।
वही तो खलीफा मैं नहीं बोल है। रहा हूँ, देख हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो मैसेंजर है, सही बात है। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा था खलीफा, अगर देखा जाए फिर खलीफा तो फिर हजरत आदम है, वो भी मैसेंजर है। नहीं, आदम खलीफा नहीं है। वजह इसलिए है कि उन्होंने गलती की थी जन्नत में, और कुरान ने साफ लिख दिया कि उन्होंने माफी मांगी, अल्लाह ने माफ किया। बिल्कुल। और अल्लाह ने कहा आदम को कि जाओ दुनिया में, वहां पे तुम्हारे प्रोविजन के लिए सब सामान रहेगा, और जब गाइडेंस आएगा उसको फॉलो करो। हम्म। कुरान में लिखा है ना ये। ये मुझे मैंने नहीं सुना। सूरह बकरा आयत नंबर 30 पढ़े ना, 36, 35, 36 पढ़ो, उसमें मिल जाएगा। बिल्कुल। अल्लाह जब 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 उन्होंने फल खा लिया, फल खाने के बाद उन्होंने गलती की ना, फिर बिल्कुल, अल्लाह वो ने तो मना उनको किया बोला था, कि अब बिल्कुल। जाओ तुम दुनिया में। तो उन्होंने गलती माफी मांगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ने रिपेंट कर दिया। और फिर उसके बाद बोला दुनिया में जाओ, जब मेरा गाइडेंस आएगा तब फॉलो करना उसको। यानी कि अल्लाह अच्छा, जो अच्छा। है, एक देखो, अल्लाह अपना प्रतिनिधि एक जिम्मेदार को देगा। हम्म। समझ में आया? और आदम जिम्मेदार नहीं थे। तो अगर ये खलीफा की बात हो रही है भाई साहब, तो हाँ, खलीफा तो बस 5 ही आए थे दुनिया में। मैं आदम की बात कर रहा हूँ। आदम के मैं देखो, कुरान जो है टाइम ट्रैवल बुक है। आदम, नोहा, खानदान इमरान और खानदान इब्राहिम। तो बिल्कुल। आदम के जमाने में क्या क्या हुआ, अल्लाह अब एक साइन दे रहा है ताकि आप उसको समझो। तो ये जो आयत नाजिल हुई है, जन्नत में जब अल्लाह बना रहा है इंसान को बनाने से पहले ही खलीफा का जिक्र है। तो मेरा एक ही सिंपल सवाल है, वो खलीफा कौन है? यही तो मुझे ये मुझे पता नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं ये है। ये ये हो गया ना। तो ये देखो, ये जो अ, अभी ये जो हमारा जो, और अगर आप रिसर्च करोगे कि आदम का रंग क्या है और आदम की भाषा कौन सी है, तो आपको वेरी क्लियर कुरान से भी, तमिल ट्रेडिशन से भी और साइंस से भी हमको पता चलता है कि पहला इंसान काला है। पहला इंसान काला। ओके। हाँ, हाँ। कुरान में सूरह 15 आयत नंबर 26 में लिख दिया है काली मिट्टी। और पहली जबान, लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स आप स्टडी करोगे, लिंग्विस्टिक स्टडीज, तो पहली जबान तमिल है। ओके। और आदम जो थे, श्रीलंका, तमिलनाडु में आए हैं। वहां श्रीलंका में आए थे, इसलिए वहां पे आदम पीक, आदम ब्रिज, आदम फुट है। अरे, बराबर। हाँ, इसका तो मैंने श्रीलंका का तो मैंने सुना था, आदम अलैहिस्सलाम का, मतलब आदम हाँ, अलैहिस्सलाम का। हाँ। इसका और तो जबान, बिल्कुल, हाँ। हाँ, जबान जो है वो तमिल थी। और हाँ, हाँ। तमिल में जो शिवन, मेरा जो टाइटल है शिवन, देखो दो वर्ड है तमिल में, एक शिवम, शिवम बोले तो अल्लाह, शिवम, हाँ। तमिल में अल्लाह बोलते हैं। और शिवन, शिवन बोले तो अल्लाह का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिंग गॉड ऑन अर्थ। अरे सही है। ठीक है, शिवन, हम्म। शिवम, शिवन। तो पहला शिवन कौन है, या पहला प्रतिनिधि कौन है? तो आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि जितनी भी स्टोरी चल रही है बाइबल में या कुरान में, ये सब आबिल, काबिल और शीश के बीच में है। समझ में आया? ओके। केन, एबेल, सेट। आदम का और कुरान चैप्टर 5 वर्स 27 में क्या लिखा हुआ है? कह दो आदम की दो बच्चों की कहानी। ठीक लिखा है ना? हाँ, बिल्कुल। और हाँ, तो पहला मर्डर जो हुआ था वो बेस्ड ऑन कलर हुआ था। अच्छा। हाँ। और आदम के पहला बच्चा जो था वो काला नहीं था, आदम का कलर नहीं था। और क्योंकि आदम खलीफा नहीं थे, उनके पास कोई कानून नहीं था। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अब क्योंकि कलर फैक्टर के हिसाब से वो जो काबिल था, और आदम को हर प्रेगनेंसी, ईव की प्रेगनेंसी में जुड़वा होते थे, ये पता है ना आपको? हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक मर्द एक औरत होते थे। और उस तरह जो है आदम को बहुत मीटिंग सारे हुई। बच्चे हुए। हाँ, बहुत सारे बच्चे हुए, और ट्विंस हुए। अब क्योंकि काबिल जो था वो आदम के मतलब रंग नहीं था, और उसको एक्चुअली अपनी बहन के ऊपर दिल आ गया था, डिजायर। और बिल्कुल। क्योंकि आदम के पास कोई नॉलेज नहीं था कि भाई किस तरह शादी करवाया जाए। अब जब शादी की उम्र आई, तो आदम ने कहा कि भाई सैक्रिफाइस ऑफर करो, अगर अल्लाह का कानून आने दो, गाइडेंस आने दो। ठीक है, हो, तो आदम बढ़िया। खलीफा नहीं है। ठीक है, हम्म। आदम खलीफा नहीं है। और फिर उसके बाद जब कानून उतरा,
कानून उतरा वो इस तरह था कि काबिल जो है आबिल की बहन के साथ शादी करेगा, और आबिल जो है काबिल के साथ काबिल की बहन के साथ शादी करेगा, बराबर। बिल्कुल हाँ। लेकिन क्योंकि उसको डिजायर था कि मैं मेरी बहन से शादी करूं क्योंकि कलर फैक्टर के हिसाब से, तो उसने उसका खून कर दिया, और अल्लाह ने उसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन से हटा दिया, और उसको या और उसको उसकी शक्ल भी देखने का ऐसा बोल के हटा दिया। और क्योंकि अब जितने भी प्रॉफिट्स आए हुए हैं सब नोबल बर्थ है, इलिजिमेट नहीं है, बराबर, बिल्कुल। समझ रहे हो ना, अरे सब बिल्कुल नोबेल मैं बर्थ है। सुन रहा हाँ हूँ। हाँ, सब नोबेल बर्थ है, तो काबिल के औलाद में कोई पैगंबर नहीं आया क्योंकि वो उनके बच्चे सब इलिजिमेट है, ठीक है। और इसी वजह है कि यूरोप के जो व्हाइट्स हैं उनके पास हंटर गैदरर कैनिबल सोसाइटी है। हम्म। एग्रीकल्चर वो लोग नहीं थे, बहुत ही बैकवर्ड सिविलाइजेशन था उनका, कोई सिविलाइजेशन नहीं था, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अरे पूरा क्लियर, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा, इतना इंटरेस्टिंग सा। हाँ, अब जो है, अब चैप्टर 49 वर्स 13 पढ़ो। आप पढ़े, मैं सुन रहा हूँ। अरे आप पढ़िए क्योंकि मैं 49:13 13। Human beings, we created you all from a male and a female, and made you into nations and tribes, so that you may know one another. Verily, the noblest of you is the sight of Allah is the most God fearing of you. Surely Allah is all knowing, all aware. बेशक। या अभी ये जो आयत है ना, इसका जो एक्चुअल अरेबिक वर्ड यहाँ पे जो वर्ड है वो है शूबा व कबाइल। हाँ। शोबा और कबाइल, शूबा का हम्म। मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ वर्क, बिल्कुल शोभा, अरेबिक बिल्कुल में। हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग जो उलमा जो है, ट्रांसलेटर जो है, उन्होंने नेशन एंड ट्राइब कहा। नेशन का अर्थ होता है रेस, ओके। तो ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक को। तो यहाँ क्या, ये जो आयत क्या कह रही है, आदम और हवा से पूरी दुनिया बनी, और आदम के जो बच्चे हुए उनको मुख्तलिफ शूबे में डिवाइड किया गया, अरे ठीक है। हाँ। और जैसे एक चींटी की कॉलोनी होती है, अलग अलग रैंक होता है, अलग अलग शूबे होते हैं। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो सब रैंक से जो बच्चे पॉपुलेशन एक्सपैंड होता है तो वो अलग शूबे, अलग अलग ट्राइब बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो शूबे व कबाइल मतलब आप अपने जाति, अपनी कास्ट या प्रोफेशन से पहचान करो, और वही इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए पूरे हर जगह वही वही शूबे, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क हर जगह रहेगा, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है। उसको इसको हिंदी टर्म में गोत्रम बोलते हैं, अरे और सही। शूबे को कास्ट बोलते हैं, जाति, वर्ण, बिल्कुल। ठीक है। तो आपको अपनी वर्ण से पहचान करना है, अपनी जाति से पहचान करना है, अपने गोत्रम से पहचान करना है, ठीक है। सही है। हाँ, अब ये जो सिविलाइजेशन जो बनी वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था एज पर कुरान, और एज पर मॉडर्न साइंस ऑल्सो। तो चैप्टर 6.6 पढ़ेंगे आप, चैप्टर 6 आयत नंबर 6। Have they not seen how many a people who have destroyed before them, people whom we made more powerful in the earth than you are, and upon them we showered from the heavens abundant rains. Wow. And at whose feet we caused the rivers to flow, and then when they behaved ungratefully, we destroyed them for their sins and raised other peoples in their place. या सो यहाँ पे एक्चुअली देखो, आदम से नोहा तक एक जनरेशन है, आदम से नोहा तक एक जनरेशन है, और उसके बाद नोहा से अभी तक की एक जनरेशन है। अब आदम, आपको पता होगा उसकी हाइट बहुत लंबी थी, एवरेज एज बिल्कुल। 1000 ईयर्स था, बराबर, हम्म। 1000 ईयर्स था। और एनिमल भी उसके हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से बड़े थे। अब सही है। अब जो नई जनरेशन आई है वो उसकी हाइट छोटी हो गई, उसकी एज छोटी हो गई, एनिमल भी छोटे हो गए, प्लांट्स और ट्री भी छोटे हो गए, बराबर। तो ये दो बिल्कुल। जनरेशन है, तो ये दो जनरेशन है, बिफोर बिफोर डिलूज एंड आफ्टर डिलूज, ठीक है, हम्म। समझ में आया? और बिल्कुल। बिफोर डिलूज ऑल्सो खलीफा है, और आफ्टर द डिलूज ऑल्सो खलीफा है, समझ में आ रहा है? सही है। समझे? तो बिल्कुल। अब क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम आलम के नबी नहीं है, वो अपने कम्युनिटी के लिए आए थे, तो काबिल की जो औलाद थी यूरोप में उसके लिए ये मैसेज नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम मैसेंजर नहीं है। बात समझ में आया?
हाँ हाँ तो जितनी भी बस्ती थी, आज जितनी भी पिरामिड्स है, कुरान कह दिया ना कि हम उनको इतना इतनी अच्छी तरह स्टैब्लिश किया था जो जो तुम्हें नहीं दिया। मतलब उनके पास हाँ हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी था, बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उनकी तरह। अच्छा ठीक मुझे एक है। सवाल है, मुझे एक सवाल है। हाँ हाँ। पिरामिड्स का क्या? पिरामिड्स तो इतने बहुत बड़े हैं, जिनको पिरामिड्स बनाना जो है था। वो सब तमिल कॉलोनी है, पांडियन कॉलोनी है जो पूरी दुनिया में थी। और अल्लाह ने फिर उनको मतलब पूरी बस्ती को हलाक कर दिया, क्योंकि वो लोग ने इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रहे थे। अल्लाह ने जो नियमतें जो लिखा, जो कलम से सिखाया, चैप्टर 96 वर्स 1 to 5, तुमको हमने कलम से सिखाया जो तुम नहीं जानते थे, तो अरे उन्होंने यार। मिसयूज, हाँ, तो उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी अल्लाह ने दिया था उसका मिसयूज किया। क्योंकि देखो, हमारे को अल्लाह ने सब टेक्नोलॉजी दिया है, अगर हम केमिकल से पॉइजन बनाएंगे तो क्या होगा? इंसान को खराबी नुस- होगी ना। खराबी हाँ। होगी बिल्कुल। हाँ, तो उस जमाने में जब नूह अलैहिस्सलाम का जमाना था ना, तो उस जमाने में ये लोग क्या करते थे, ये लोग जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। हाँ हाँ समझ में आ रहा है? तो ये लोग सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो और क्योंकि शैतान इब्लीस ने क्या कहा था अल्लाह को, मैं तो तेरी क्रिएशन में बिगाड़ पैदा करूंगा, मतलब उनको हाँ ऑल्टर करूंगा। बिल्कुल हाँ, तो ये जो सबसे बड़ा क्राइम क्या है, अल्लाह के डीएनए पैटर्न्स को चेंज करना। तो भले से आपका कोई भी डीएनए हो, कोई भी एनिमल का, क्योंकि अल्लाह का क्रिएशन है वो। आप बिल्कुल सही उसमें बात। अगर छेड़छाड़ करोगे तो क्या आप उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ हाँ तो अल्लाह का सबसे बड़ा गुनाह क्या है अल्लाह के क्रिएशन में। और यही चीज इब्लीस ने भी कहा था कि मैं इंसानों को उनके क्रिएशन को खराब करवाऊंगा, उनके जरिए क्रिएशन को खराब कराऊंगा। तो वही क्राइम उस जमाने में हुआ, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि सब जोड़े को जमा करो और कश्ती में बनाओ, और मैं दुनिया को खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल ये बिल्कुल। और एक चीज और आपको बता दूं, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में कोई फिजिकल एनिमल को कैरी नहीं किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने डीएनए लेके चला है, एक मतलब छोटी सी शिप में। सारे हाँ जो कि सारे ईमान वाले थे और सारे इंसान ही थे। हाँ, सारे इंसान जो भी कश्ती में थे वही लोग बचे, और काबिल की औलाद उसमें नहीं था, ये दिमाग में रखो। ठीक है। हाँ सही 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 हाँ। हाँ, तो जब वो कश्ती में जब सब बैठे, और उन्होंने कोई एनिमल को अंदर नहीं लिया, मतलब कोई भी एनिमल को, फिजिकल एनिमल में उस बोट पे नहीं था, क्योंकि उस जमाने में जो एनिमल थे बहुत बड़े थे, ट्रीज बड़े थे, और फ्रूट सब बड़े थे। तो वो छोटी सी शिप में जो मेजरमेंट दिया हुआ है बाइबल के अंदर, उस छोटी सी शिप में वो इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया, कंटेनर में सबको स्पर्म जमा किया, सबके डीएनए सैंपल जमा किए, और उस बोट में रखे, छोटी सी बोट में। और 40 डेज जब ये शिप में था, एक फिजिकल एनिमल को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो उन्होंने डीएनए इकट्ठा की और वो शिप में रखे, और 40 दिन के बाद जब बोट लैंड हुई अरारात माउंटेन पे, तो आप कुरान चैप्टर 11 वर्स 48 खोलिए। लेकिन मुझे एक बताइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको उन्हें जब किश्ती बनाई ना, तो हाँ हाँ जिनको उसमें आना था, जो उसमें मतलब पहुंच पाए, तो वो तो पहुंचे, वो तो ठीक है। लेकिन मैंने हाँ। जहां तक मेरी नॉलेज है, तो मेरी इसमें गलती भी होगी। नूह अलैहिस्सलाम तो उस कश्ती में तो नहीं गए ना? नहीं, गए थे, गए थे। गए थे। हाँ, वही तो कुरान कह रहा है ना, चैप्टर 11 वर्स 40, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरो, जब चढ़ेंगे तभी तो उतरेंगे ना। अच्छा 11:48 तो पढ़ी है। सही सही। वेट वर्स नंबर 48। 48 चैप्टर 11। 11। मैं 48 ही पढ़ रहा हूँ। वेट। ओके। हाँ। It was said, "Oh no, uh, what is it? Disembark in security from yours and blessings upon nations from those with you. But other nations of them we will grant enjoyment. Then there will touch them from." मैं यूएस बोल रहा हूँ, सॉरी यार। इट्स अस। या
Oh no, अल्लाह ने disembark. Wait, wait. Oh no, disembark in security from us and blessings upon you and upon nations from those with you. But other nations of them we will grant enjoyment. Then there will touch them from us a painful punishment. या सो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहा है कि आप कश्ती से नीचे उतरो, तुम्हारी से नेशन आएंगे। अब नेशन, उनके 3 बच्चे से 3 नेशन हुए, हैम, शैम एंड जेफेथ। हैम से हाँ, अफ्रीकन ब्लैक पीपल है, शैम से सेमिटिक ब्लैक पीपल है जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हुए हैं, और जेफथ से चाइना मंगोलिया आए हुए हैं, पीली चमड़ी वाले। हाँ, ठीक है, क्या ये एक ब्रेक बात है। हुआ, ये ब्रेक हुआ, और दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ और भी एक नेशन है, एक और भी लोग हैं जिनको अल्लाह नेमतें देगा, सब टेक्नोलॉजी वापस उनको देगा, हाँ। लेकिन उसके बाद उसको सख्त से सख्त अजाब भी आएंगे। हम्म। हाँ, अब ये जो बिल्कुल। ये जो ये जो ये जो है, अब ये एक्चुअली आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, जैसे भी जितनी भी सिविलाइजेशन है मिडिल ईस्ट में, टर्की में, सीरिया में, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब भी जितनी भी सिविलाइजेशन है, जैसे कि अबू हुरैरा सिविलाइजेशन, गोपिकले सिविलाइजेशन, अरम सिविलाइजेशन, मारी सिविलाइजेशन, फिर उसके बिल्कुल। बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, और लोथल में है, गुजरात में है, कैम्बी में है, बहुत सारी सिविलाइजेशन आप देखे होंगे। ये सब सिविलाइजेशन अल्लाह ने उनको दिया, और वो लोग कौन थे? पांडियन कॉलोनी थी। शीश अलैहिस्सलाम की जो वंश जो है, वो वापस वो टेक्नोलॉजी अल्लाह ने उनको दी, खलीफाशिप उन्हीं के हाथ में थी, तो उन्होंने वापस वो सिविलाइजेशन को क्रिएट किया। और क्योंकि देखो, पहला एंटी क्राइस्ट कौन है? काबिल है। कमिंग ऑफ एंटी क्राइस्ट का मतलब होता है कौन कि है? एक मिनट, उनकी कौन जो कौन? उनके उनके जो खानदान के लोग इनकी बस्ती में आएंगे। किसके खानदान की बस्ती में? तमिल की बस्ती में आएंगे, पांडियन की बस्ती में आएंगे। ओके, तो ये अब कुरान जब पढ़ोगे तो वहां पे जुल्कनैन का वाकया है। कुरान में चैप्टर 83 में जुल्कनैन का वाकया कहाँ गए? हसीब। वनक्कम, थैंक यू।